हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने। और ऑपरेशन सिंदूर जो कि अपने पोज फेज में है, उसके बाद आप अपनी सेनाओं के कारनामे, अपने डिफेंस सिस्टम के कारनामों की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे होंगे। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी सेना के द्वारा ये बताया गया कि हमने अपने आकाश डिफेंस सिस्टम से कैसे पाकिस्तान के मिसाइल्स जो टारगेटेड थी स्वर्ण मंदिर पर और उनके ड्रोन से उसकी रक्षा करी है। स्वर्ण मंदिर का थोड़ा-सा इतिहास आप लोग जान लीजिए। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। लाखों लोगों को वहाँ पर खाना खिलाया जाता है। अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत पहले बन चुका था। स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, हरमिंदर साहिब बोला जाता है, उसका निर्माण कार्य सिखों के चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी के द्वारा शुरू किया गया था एक पार्ट का। उसके बाद इसकी नींव जो है वो मियाँ मीर ने रखी हुई है और इसको पूरा करने का ज़िम्मा 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी ने पूरा किया था। अच्छा, ये पंजाब के अमृतसर में है। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनके टेरर ठिकानों को तबाह किया था, उसके बाद उनका जो रिटेलिएट था वो हमारे आम सिविलियंस पर था, हमारे धार्मिक स्थलों पर था, हमारे एयर बेसिस पर था, जिसमें वो हर एक चीज़ में नाकाम हुए हैं। उनमें से जो टारगेट स्वर्ण मंदिर पर था, कैसे हमने उसको बचाया, चलिए जानते हैं। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स और ये हमारी सेना ने भी कन्फर्म किया है कि इनका जो टारगेट सीधा था, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर निशाना साधा था और हमारी वायुसेना ने उसे नाकाम किया था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से, जो हमारे खुद के भारत का है। हम S-400 की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और बिल्कुल वो तारीफ के काबिल भी है। सुदर्शन चक्र, बहुत मदद हमारी सेनाओं की उसने करी है, लेकिन इसमें हमें अपने द्वारा बनाए, DRDO के द्वारा बनाए हुए आकाश सिस्टम की भी उतनी ही तारीफ करनी होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जो मैंने अभी बताया है। इसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों पर ड्रोन से हमले किए थे। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर भी हमले का प्रयास जो है वो आपका किया था। अब हमारी भारतीय सेना ने एक वीडियो, एक डेमो के द्वारा बताया था कि आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा कैसे उसको तबाह किया गया। अमृतसर पंजाब इंडियन आर्मी shows a demo of how Indian air defense system, including the upgraded L-70 air defense guns, saved the Golden Temple in Amritsar and cities of Punjab from Pakistan missile and drone attack। अब आकाश के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इनके जरा जो काले कारनामे पाकिस्तान के द्वारा किए गए वो एक बार देखते हैं। मिसाइलें सीधे स्वर्ण मंदिर पर दागी गई थी, ये भारतीय हमारी सेनाओं ने कंफर्म किया है। भारतीय रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर एक अन्य सैनिक ने कहा था, जमीन आधारित वायु रक्षा हथियारों और सेना के वायु रक्षा हथियारों के गोला बारूद का केवल 10 ही परसेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया। हमने याहिया थर्ड और सोंगार जैसे कामकाजी ड्रोन और माइक्रो ड्रोन बरामद किए थे, जिनका मलबा जो है आप सबने इमेज में देखा ही होगा, जो संभवतः आपके कहाँ के थे, तुर्की के थे। हमारी वायु रक्षा दीवार को भेदना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि 7 मई को जब हमने पाकिस्तान और POK के मुरीद के में लश्कर मुख्यालय जैसे शीर्ष आतंकवादियों की पहचान कर उन पर हमला किया, तो अनुमान लगाया गया था कि पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही करेगा और हमारे मुख्य ठिकानों और जो सैन्य प्रतिष्ठान है उनको निशाना बताएगा। आश्चर्य की बात यह रहेगी, कुछ कामकाजी ड्रोन सतह से सतह और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें सीधे स्वर्ण मंदिर पर दागी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये प्रोपोगंडा भी चलाया गया था कि भारत ने खुद ही स्वर्ण मंदिर पर मिसाइल अटैक किया है, ताकि वहां पर खालिस्तान की बात करते हैं उन लोगों का, कहते हैं ना कि जमीर जागे और वो भारत पर फिर से अटैक करने के लिए पाकिस्तान का साथ दे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपका कि सेना और जो स्वर्ण मंदिर है वो पहले भी आपका तनावपूर्ण स्थिति में आ चुका है, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चलाया गया था, सेना ने स्वर्ण मंदिर में जब कदम रखा था। ठीक है, तो यही थ्योरी पाकिस्तान की तरफ से इस बार जो है वो चलाई गई, जो कि नाकाम रही, और यही बताने के लिए जो है भारतीय सेना वो आई थी। ठीक है, अच्छा, लगभग 3 दिनों तक हमारे हवाई ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस कामकाजी ड्रोन और रॉकेटों से नागरिक सुरक्षा क्षेत्र, नागरिक क्षेत्रों, गुरुद्वारा साहिब और अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया और सभी हमलों को रोक दिया गया था। आप में से बहुत सारे कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो नहीं
लाई गई थी, अब ये कन्फर्म भी हो चुका है कि उन्होंने भारत की तरफ न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो दागी थी। चलिए, अभी अब हम जानेंगे कि आपका जो आकाश डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। आकाश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे एलओसी या अन्य सीमा या ट्रक, टैंक जैसे वाहनों के ज़रिए लेकर जाया जा सकता है। इसका एडवांस वर्ज़न आकाश NG-70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। 150 किलोमीटर दूर तक 64 लक्ष्यों को ये देख सकता है और ये एक साथ में 12 मिसाइलें जो है वो दाग सकता है। मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है जिससे आखिरी पल में भी लक्ष्य को लोक करने में मदद मिलती है। एक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और 12 मिसाइलें एक बारी में आपका ये हमला कर सकती है। आकाश की खासियत, इसमें वॉरहेड 60 किलोग्राम प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोटिव वॉरहेड होते हैं। प्रणोदन सॉलिड बूस्टर और इंट्रिगल रॉकेट और रेमजेट सस्टेनर मोटर जो है इसमें लगे होते हैं। ऑपरेशन रेंज 45 किलोमीटर की है। अधिकतम गति आपका मैक 2.5 होना चाहिए, 2.5 है। गाइडेंस सिस्टम मिड कोर्स आपका डेटा लिंक के साथ कमांड मार्गदर्शन करता है। इसके अंदर टर्मिनल सक्रिय रडार होमिंग है। लॉन्च प्लेटफॉर्म आपका T-72 या BMP-2 चेसिस या हैवी मोबिलिटी ट्रक जो है इसको इसमें लोड किया जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से केवल एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार स्वर्ण मंदिर पर हमले का प्रयास जो है वो आपका किया गया था, ये भी बताया था। और इसका डेमो देते हुए मेजर जनरल कार्तिक ने बताया था कि 8 मई को तड़के पाकिस्तान की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर भारी हमले का प्रयास किया गया था। हम पहले से सतर्क थे क्योंकि हमें पाकिस्तान जैसे देश की नीयत पहले से ही पता है। हमारी सेना से वो मुकाबला नहीं कर सकता, इस वजह से वो हमारे धार्मिक स्थलों, हमारे आम सिविलियंस को ही हर बार निशाना बनाता आया है। इसलिए हमने सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और श्री हरमिंदर साहब पर कोई आंच नहीं आने दी। मेजर जनरल कार्तिक जो है वो JOC 15 इन्फेंट्री के आपके मेजर जनरल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे बहुत सारे इसमें मेजर जनरल्स जो है वो न्यूज़ में आए हैं। आपने कर्नल कुरैशी का नाम सुना होगा, व्योमिका सिंह का नाम सुना होगा। तो देखिए, इनका याद करने का तो कोई वो है नहीं क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम। DRDO के द्वारा इसको तैयार किया गया है और इसने वाकई में ही शायद भविष्य में अब भारत को जिस तरीके के डिफेंस सिस्टम, जिस तरीके के जेट्स वो बना रहा है, तो भारत को भविष्य में शायद दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हम आत्मनिर्भर बनने की राह पर थोड़ा आगे और थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हमारे भारतीय सेना के लिए बहुत बहुत खुश करने वाली बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।